नमस्कार दोस्तों। 2014 में जब मोदी लहर आई थी तो हर हर मोदी घर घर मोदी के नारों के साथ लोगों ने मोदी जी को भर भर के वोट दिए थे। न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया तक सभी ने मिलकर मोदी जी का बहुत सपोर्ट किया था। एक समय था जब मोदी जी एक ब्रांड थे, हर आदमी का दिल मोदी जी के लिए धड़कता था। भारत की जनता मोदी जी पर अंधा विश्वास करती थी, और करती भी क्यों ना। मोदी जी का भाषण का उस समय अलग ही क्रेज था। मोदी जी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, क्योंकि उस समय मोदी जी देश के बारे में बात करते थे, काले धन के बारे में बात करते थे, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों के बारे में बात करते थे। लोगों को मोदी सरकार में अपना भविष्य दिखता था। लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया। इसके बाद 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए और इसे काला धन निकलवाने का एक जरिया बताया गया। इस नोटबंदी में सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का हुआ, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ देश की गरीब जनता का। फिर 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ जीएसटी। जीएसटी लागू करने से सरकार के पास टैक्स भर भर के आने लगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस एजुकेशन का क्या जिसपे सरकार ने 18% का जीएसटी लगाकर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया। जहां एक तरफ दुनिया के विकसित देशों में एजुकेशन को फ्री रखा गया है, वहीं भारत जैसे देश में एजुकेशन पे भी पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो सरकार की चालबाजी समझ जाएंगे। मगर कहते हैं ना कि आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। धीरे धीरे सरकार की जुमलेबाजी लोगों की समझ में आने लगी। लोग समझने लगे कि ये सरकार केवल वादे ही कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं। जनता के मन में अपने लिए आक्रोश देखकर बीजेपी सरकार समझ गई कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर उसने निशाना बनाया धर्म को। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई। मोदी जी के हर भाषण में मुस्लिमों को टारगेट किया जाने लगा। इन 5 सालों में मोदी सरकार ने देश में जो भी काम किए, फिर चाहे वो नोटबंदी हो, कश्मीर से 370 को हटाना हो, देश में सीएए लागू करना हो, किसान के लिए कानून बनाने हो, अग्निवीर हो, या इनमें से किसी भी मुद्दे पे सरकार ने लोगों से वोट नहीं मांगे। मांगे तो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे, पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के नाम पे, मंगलसूत्र के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और आखिर में उन्होंने अडानी और अंबानी को भी नहीं छोड़ा। इतना करने के बावजूद बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी का सपना था कि अगर उसे 400 सीटें मिल जाती हैं तो वो संविधान बदल देंगे। मगर 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने इरादों में कामयाब नहीं हुई। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 300 में ही सिमट के रह गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस अयोध्या में विकास के नाम पे उन्होंने लोगों के घर उजाड़े थे, भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बनवाया था, बीजेपी उस जगह से ही हार गई। फिर प्रयागराज, नासिक, रामेश्वर, हर जगह से बीजेपी के विकेट गिरते चले गए। और आज हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो जिसके खिलाफ भाषण दे रहे थे, जिसके खिलाफ बोल रहे थे, आज उन्हीं की शादी में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। देश में हुए 7 राज्यों के उपचुनाव में भी बीजेपी को 13 में से केवल 2 ही सीटें मिली हैं, और कांग्रेस ने 10 सीटों के साथ बद्रीनाथ पे भी जीत हासिल कर ली। उस बद्रीनाथ पे जहां बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था। दोस्तों, हर वो इंसान जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, प्रूफ के साथ बात करता है, तार्किक बातें करता है, उसे गोदी मीडिया और अंधभक्त गाली देते हैं। और अगर बंदा गाली से चुप हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे आतंकवादी बता देते हैं। ये मैं नहीं, उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं। आज की तारीख में वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो। आज की तारीख में कांग्रेसी उसको कहा जाता है जो भाजपा के विपक्ष में कुछ बोल रहा हो। भाजपा से विरुद्ध आपने बोलना शुरू किया, तब पहला शब्द आएगा, पहले तो गाली देंगे। गाली से अगर आप नहीं माने तो आपको कांग्रेसी कहने लगेंगे। कांग्रेसी से भी नहीं माने तो कहेंगे अर्बन नक्सली है, और उससे भी नहीं माने तो आतंकवादी ही घोषित कर देंगे। तो आज की तारीख में आतंकवादी वो नहीं है जो आतंकवाद कर रहा है। आज की तारीख में अर्बन नक्सली वो नहीं है जो अर्बन नक्सल कर रहा है। आज की तारीख में कांग्रेसी भी वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर के कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। आज की तारीख में कांग्रेसी और ये सब दूसरे शब्द जो हमने बताए वो है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा हो, स्वस्थ आलोचना भी कर रहा होगा, तर्कपूर्ण ढंग से आलोचना भी कर रहा होगा, प्रमाण दिखा करके कर रहा होगा। हम प्रमाण है इसके। ये वही शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि ये धर्म विरुद्ध है। और आज परिणाम आपके सामने है। अयोध्या में बने सड़कें बरसात में ढह गई।
पहली बरसात में राम मंदिर के छत से पानी टपकने लगा। जिस राम मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज उसी जगह केवल गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बिहार में पुलों का गिरने का जो तांता है वो खत्म ही नहीं हो रहा। दिल्ली एयरपोर्ट की छत फट गई और आज मोदी जी उस अंबानी की शादी में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं जिस अंबानी के लिए वो चुनाव के टाइम पे भाषण देते थे। दोस्तों, शंकराचार्य जी के बारे में बात करें तो ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। इनका कहना है कि ये मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि मोदी जी के शुभचिंतक हैं, और जब मोदी जी कुछ गलत काम करेंगे तो एक शुभचिंतक के नाते मैं उन्हें बीच में टोकूंगा। नहीं, हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हजार साल, 1500 साल, 1-1 हजार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है तो हमने विरोध किया है। देश में हुए भ्रष्टाचार में मंदिर भी सेफ नहीं है। शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? इनके इसी स्टेटमेंट की वजह से बीजेपी सरकार के जो समर्थक हैं इन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आज देश में एक शिक्षित नेता की जरूरत है जो लोगों के दुख को समझ सके, उन्हें भीख में 5 किलो राशन नहीं रोजगार दे सके ताकि वो खुद कमा खा सके। देश में 205 लाख करोड़ का कर्ज है वो कम हो सके, देश की बढ़ती महंगाई को कम किया जा सके, नीट यूपीएससी जैसे एग्जामों में जो धांधली हो रही है उसे रोका जा सके। मगर दुख की बात यह है कि आज सरकार इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।